इस वीडियो में हम सावधि जमा खाता के बारे में बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट है क्या? फिक्स डिपॉजिट में हम जब किसी भी राशि को बैंक में रखते हैं तो बैंक ने कैसे हिसाब करता है उस पर समझेंगे, और उसके साथ एक सवाल का हल करके देखेंगे कि कैसे करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट का मायने क्या है। किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित राशि को एक नियत अवधि या समय के लिए बैंक में जमा करने को सावधि जमा या फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। मतलब हम जैसे बैंक में चाहते हैं, सपोज 5,000, 10,000, 7,000 बैंक में जमा कर देते हैं, और हम बोलते हैं कि सपोज 3 साल के लिए जमा करना है, 5 साल के लिए। तो ये जो 5,000, 7,000 जमा करते हैं, इसको निर्धारित राशि बोलते हैं, और इसको बैंक के भाषा में मूलधन बोलते हैं। और एक नियत अवधि के लिए रखते हैं, जैसे 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, इसको समय बोलते हैं। तो जैसे 3 साल या 4 साल के लिए हम कुछ राशि को रखते हैं, तो बैंक ने हम क्या करता है, वापस करता है पैसा 3 साल के बाद। बैंक ने क्या करता है, हम जो राशि दिए हैं उसके साथ ब्याज को जोड़ते हुए हमको वापस करता है, जिसको हमने मिश्र धन बोलते हैं। जो वापस हमको मिलता है उसको हम मिश्र धन कहते हैं। तो समझते हैं कि बैंक ऐसे कैसे हिसाब करता है कि जो पैसा हम जमा करते हैं उसको कैसे हिसाब करता है। मान लीजिए कि आदमी है, कुछ मूलधन लेके बैंक में गया है और बोल रहा है कि मुझे 3 साल के लिए ये मूलधन को जमा रखना है। तो बैंक में दो चीज़ होता है, एक तो होता है कि वो ब्याज की दर कुछ होता है सालाना के हिसाब से, और दूसरा है कि ब्याज कब संयोजित होता है, ब्याज की गणना कब होता है वो बताते हैं। तो मान लीजिए कि वो ब्याज प्रति 1 साल के बाद संयोजित होता है, तो हम हिसाब करेंगे 3 साल के बाद वो आदमी को कैसे पैसा वापस मिलता है, उसका हिसाब देखते हैं। तो पहले आदमी ने मूलधन जमा कर दिया था, तो 1 साल के बाद क्या होगा, जो मूलधन जमा किया है उसके साथ बैंक ने क्या करेगा, जो ब्याज है उसको जोड़ेगा। उनका जो ब्याज के दर होगा उसके हिसाब से जो जितना भी होगा ब्याज उसको जोड़ देगा। तो 1 साल के बाद इतना रुपया टोटलिटी में हो गया है, कुल इतना रुपया हो गया। अभी ये जो कुल अमाउंट है ये दूसरे साल के लिए क्या होगा, मूलधन बन जाएगा। ये दोनों मिलके क्या होगा, दूसरे साल के लिए मूलधन बन जाएगा। तो दूसरे साल भर रहने के बाद, दूसरे साल के बाद इस मूलधन के ऊपर ये जो अमाउंट है उसके ऊपर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो जो ब्याज की दर हिसाब होगा बैंक में वो ब्याज जोड़ देगा। तो 2 साल के बाद इतना अमाउंट कुल जो पहले जमा हुआ था उसका हो गया है। अभी तीसरे साल के लिए ये दोनों अमाउंट क्या है, ये जो दूसरे साल का मूलधन और ये ब्याज है, ये तीसरे साल के लिए क्या होगा, मूलधन हो जाएगा। तो तीसरे साल के बाद ये मूलधन का, ये जो मूलधन जमा हुआ है उसके ऊपर ब्याज भी जुड़ेगा, जो भी बैंक का ब्याज की दर होगा उसके हिसाब से जुड़ेगा। तो 3 साल के बाद ये दो अमाउंट एक बन गया है। तो जब आदमी जाएगा लेने के लिए बैंक से अपना पैसा, जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन, तो बैंक ने ये दोनों अमाउंट को जोड़ के उसको दे देता है वापस। तो आप ये देख सकते हो कि जब आदमी ने पहले जमा किया था मूलधन, और जब वापस 3 साल के बाद ले रहा है मिश्र धन, दोनों में मिश्र धन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो मूलधन दिया था उसमें ब्याज की दर हर साल जुड़ता जा रहा था, क्योंकि 1 साल के बाद ब्याज की हिसाब किया जाता था, संयोजित होता था, इसलिए वो अमाउंट जो है बढ़ गया है। तो एक सवाल से समझते हैं कि सावधि जमा खाता के कोई भी सवाल दिया है तो इसको हम कैसे हल करेंगे। पहली बात हमेशा ध्यान देना है, गणित में कोई भी सवाल दिया है तो उसको अच्छे से पढ़ना है, और उसके साथ साथ ये देखना है कि उसमें दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। तो मैं सवाल को एक बार पढ़ता हूँ। मोहन ने बैंक में 50,000 रुपया 1 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता में जमा किया। तो मोहन क्या होता है, 50,000 रुपया लेके बैंक जाता है, 1 वर्ष के लिए जमा करके आता है। लेकिन जो जमा खाता है वो कौन सी खाता है, ये सावधि जमा खाता है। यदि ब्याज की दर 8% हो, 8% वार्षिक हो, कुछ नहीं लिखा है मतलब वार्षिक है, तो ब्याज की दर बैंक कितना देगा, 8% वार्षिक देगा। तथा ब्याज प्रति 6 माही के बाद संयोजित होता है, तो ब्याज की गणना कब करेगा, 6 माही के बाद करता है। तो मोहन को 1 साल के बाद कितना राशि प्राप्त होगा। तब इस सवाल को हम गणितीय भाषा में लिखते हैं। तो ये 50,000 क्या है, मूलधन उसको बोलते हैं। मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, तो ब्रैकेट में पी लिखा हुआ है इसलिए। तो मूलधन हो गया कितना, 50,000। 1 वर्ष मतलब समय कितना हो गया, 1 वर्ष। समय को
शॉर्ट में एन बोलते हैं। कौन सी खाता में रखा है पैसा? सावधि जमा खाता। खाता अलग अलग प्रकार का होता है, तो यहाँ सावधि जमा खाता है। उसके बाद ब्याज की दर, ब्याज की दर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेट बोलते हैं, इसलिए स्मॉल आर लिखा है। तो कितना प्रतिशत ब्याज की दर है? 8% वार्षिक। देखो सवाल में वार्षिक नहीं लिखा है, लेकिन कभी सवाल में लिखा नहीं है तो वार्षिक माना जाता है। अभी देखते हैं ब्याज कितने समय के बाद संयोजित होता है या गणना की जाता है। आप देखिए लिखा है 6 माह के बाद, इसका मतलब ब्याज 6 माह में संयोजित होता है। और लास्ट में लिखा है मोहन को कितने धनराशि प्राप्त होगा। जो धनराशि प्राप्त होता है उसको गणितीय भाषा में क्या बोलते हैं? मिश्र धन या अमाउंट, इसलिए ए लिखा गया है, कैपिटल है। अभी देखते हैं, तो मूलधन दिया है, समय दिया है, ब्याज की दर दिया है, लिख दिया गया है। मूलधन उसको पी बोलते हैं बराबर 50,000 रुपया, समय उसको एन बोलते हैं 1 वर्ष, ब्याज की दर 8% वार्षिक। हमेशा ध्यान देना ही सावधि जमा खाता है संयोजित का समय क्या होता है, ब्याज कब संयोजित होता है। तो आप देखेंगे क्या लिखा है? छमाही संयोजित होता है। तो सवाल में हमेशा संयोजित के आधार पर 2 चीज बदलता है, एक है समय और दूसरा है ब्याज की दर। देखो समय का इकाई क्या है? वर्ष है, और ब्याज की दर का इकाई क्या है? वर्ष भी है। तो उसको बदलना किस में? छमाही में। ये सबसे जरूरी चीज। तो हमको क्या करना है कि ब्याज कब संयोजित होता है उसके आधार पर समय एवं दर दोनों बदलना पड़ता है। तो सवाल है कि बदलेंगे कैसे लेंगे। तो समय कितना दिया है? समय दिया है 1 वर्ष। तो 1 वर्ष को किस में बदलेंगे? छमाही में। तो 1 वर्ष में कितना माह होता है? 1 2 3 4 में 12 लकीर खींच दिया। 1 वर्ष में 12 माह होता है, 12 लकीर कम। हमको बदलना किस में? छमाही, मतलब 6 माह में। तो 6 माह का एक बंडल बनाता है, 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह 5 माह 6 माह, 6 माह का एक बंडल बना दिया। फिर जो बचा है उसका भी बंडल बनाते हैं 6 माह में। तो कितना बंडल बना? 2 बना। मतलब इसका मतलब 1 साल में कितना छमाही होता है? 2 छमाही होता है। ये 1 छमाही होता है, ये 1 छमाही होता है। तो कुल कितने छमाही हो गया? 1 और 1 2 छमाही होता है। तो इसको लिख सकते हैं अभी। तो समय कितना हो गया? 2 छमाही। अभी दर को भी बदलना है, वार्षिक में है, छमाही में बदलना है। तो कैसे बदलते हैं? 1 साल में कितना माह होता है? 12 माह होता है। 12 माह के लिए 12 लकीर खींच दिया हूँ कि 12 महीने में कितना ब्याज की दर कितना मिलता है? ये टोटल 12 महीने के लिए मिलता है 8%। हमको बदलना कितना है? 6 माह में। तो 6 माह में कितना मिलेगा बता सकते हो? 12 महीने में 8% मिल रहा है, तो 6 महीने में कितना मिलेगा? 4%, आधा हो जाएगा। तो कितना हो गया? 4% समय। तो हमने 2 काम कर लिए, समय एवं ब्याज की दर को छमाही के आधार पर बदल दिए, है ना। देखो अभी जो समय था छमाही में आ गया, जो दर था समय में आ गया। तो आगे जो हम हिसाब करेंगे उसमें समय और ब्याज की दर में इस छमाही वाला आंकड़ा को रखना है। अभी चलते हैं, हमको मोहन को कितने धनराशि प्राप्त होगा इसको ज्ञात करना है, जिसको गणितीय रूप में हम क्या बोलते हैं? मिश्र धन। तो मिश्र धन का सूत्र क्या है? सावधि जमा खाता में मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? लिख दिया। देखो मिश्र धन, जिसको अमाउंट बोलते हैं, बराबर मूलधन पी कोष्टक आरंभ 1 प्लस r/100 n। यहाँ पी जो होता है क्या होता है? पी क्या है? मूलधन। आर क्या होता है? दर। एन क्या होता है? समय। हमको मिल गया है। समय कितना है? 2 छमाही। दर कितना है? 4% छमाही। तो इस मान को उस सूत्र में डालते हैं। तो 50,000 कोष्टक आरंभ 1 प्लस 4/100 एक को बटा के रूप में लिख सकते हैं, 1 बराबर 1/1। तो इसको भिन्न का जोड़ आता है, तो कोष्टक का काम पहले कर लेते हैं। तो कितना हो गया? 50,000 कोष्टक के अंदर 100 प्लस 4/100 तो 50,000 गुणा 104/100 तो घात 2 का मतलब क्या होता है? 2 बार गुणा करना है, 1 बार 2 बार। तो लिख दिया उसको। तो आप देखो ये शून्य, एक शून्य कट गया, दूसरा शून्य कट गया, तीसरा शून्य, ऊपर से तीसरा शून्य कट गया, चौथा शून्य। तो बचा क्या है ऊपर में? 5 गुणा 104 नीचे 1 को नहीं लिखते हैं क्योंकि कोई भी संख्या में 1 भाग देते तो वही रहता है। तो इसको गुणा करने पर कितना आएगा?
₹54,080। ध्यान दो, ये जो अमाउंट मिला वो रुपया में, तो रुपया। तो अतः मोहन को 1 वर्ष बाद ₹54,080 प्राप्त